एक ही फर्क है स्वर्ग और केदारनाथ में। स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, केदारनाथ में देवों के देव महादेव रहते हैं। इसी ने सही कहा है, स्वर्ग सी हवा आती है यहाँ। हिमालय पहाड़ से स्वर्ग की हवा डायरेक्ट आ रही है। बोलिए जय जय महादेव, जय बाबा केदारनाथ। हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, केदारनाथ बाबा का दरबार जैसा सभी को मालूम है साल में 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने तक यह दरबार बंद रहता है। तो 6 महीने के दरबार की कहानी मैं बताता हूँ। केदारनाथ बाबा में जीवित शिवलिंग है, जागृत शिवलिंग कहा जाता है, जिसे जागृत शिवलिंग है। चलिए यहाँ से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इस जागृत शिवलिंग की। एक समय की बात है, आज से काफ़ी समय पहले, जब लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कम साधन होते थे आने जाने के बाबा के दरबार में या लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान। तब एक भक्त था जिसने बाबा केदारनाथ के दर्शन की मनसा लेकर अपने घर से निकला और वो पैदल चलते हुए लोगों से पूछते हुए कि केदारनाथ बाबा का दरबार कहाँ है उत्तराखंड में हमारा सोनप्रयाग, जहाँ बाबा केदारनाथ विराजमान है। वह भक्त पूछते हुए 2 महीने लगभग पैदल चला होगा। 2 महीने के लंबे समय पैदल चलने के बाद बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचा। दरबार में उस दिन बाबा केदारनाथ का कपाट बंद होने वाला था। मंदिर के मुख्य पुजारी कपाट बंद करके जब वापस जा रहे थे, तब उस भक्त ने क्या किया, बाबा से, मंदिर के मुख्य पुजारी से कहा कि पुजारी जी, मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो पुजारी जी ने कहा, अब तो दर्शन कपाट खुलने के बाद ही होंगे, क्योंकि कपाट बंद हो गया तो कुछ भी हो जाए 6 महीने तक कपाट बाबा का दरबार का नहीं खुलता है। भक्त बोला, मैं रात भर तो इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ और मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। आप कह रहे हैं कि मुझे रात भर का इंतज़ार करना होगा। तो पुजारी ने कहा, रात भर नहीं, कपाट जब बंद होता है तो 6 महीने तक यह कपाट नहीं खुलता है। अब आपको 6 महीने के बाद ही बाबा भोलेनाथ महादेव केदारनाथ बाबा के दर्शन होंगे। भक्त भी जिद्दी था, वो बोला, मैं 6 महीने इंतज़ार तो नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा, तो पुजारी जी ने कहा कि तुम चलो नीचे चले जाओ या फिर बाद में आना, जब कपाट 6 महीने बाद खुलेंगे। भक्त ने कहा, मैं 2 महीने के लगभग लंबे पैदल चलने के बाद बाबा की नगरी में पहुंचा हूं और बिना दर्शन किए बाबा के दरबार से मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो पुजारी जी ने भी उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वह भक्त मानने को तैयार नहीं था। पुजारी जी ने जाते जाते कहा कि अब शाम हो रही है, यहाँ रहना उचित नहीं है, बर्फ़ गिर रही है। आप एक काम करना, आपको जब भी ठंडी लगे तो आप नीचे आ जाना, नीचे में मेरा घर है, आप मेरे घर में आकर रुक सकते हो, पर अब मैं यहाँ आपके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता सकता हूँ। भक्त भी जिद्दी कि बिना दर्शन के बाबा के जाऊँगा नहीं। तो भक्त ने कहा, ठीक है बाबा, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा। समय बीतता गया, शाम हो गई। रात के समय भक्त ठंडी में कपकपा रहा था। एक अघोरी आए, शरीर पर भस्म लगाए हुए। अघोरी बाबा मृग की छार हुई। जब वहाँ पहुँचे तो भक्त ने उन्होंने कहा, अघोरी ने, कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो, सभी लोग चले गए, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो बोला कि मैं जब तक बाबा के दर्शन नहीं होंगे मैं नहीं जाऊँगा। अघोरी ने कहा, बाबा की विदाई हो चुकी है, अब बाबा के दर्शन 6 महीने बाद ही हो सकते हैं। तो भक्त ने पूछा, क्या आपने बाबा के दर्शन किए हैं? तो अघोरी ने कहा, मैं तो 6 महीने तक मंदिर के गर्भगृह में अंदर ही रहता हूँ और मैं यहाँ हमेशा दर्शन ही करता हूँ। 6 महीने तक जब तक दरबार खुलता है और 6 महीने जब दरबार बंद हो जाता है, तो मैं आज दरबार बंद होने के, कपाट बंद होने के बाद नगर का विचरण कर केदारनाथ से वापस महादेव की नगरी कैलाश पर्वत जा रहा हूँ और अब मैं 6 महीने बाद ही यहाँ आऊँगा। भक्त ने कहा, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बाबा के इतने दर्शन कर रहे हो और गर्भगृह में 6 महीने तक रह के, मुझे भी दर्शन करना है। उस अघोरी ने भक्त को काफ़ी समझाया कि आप चले जाओ, नहीं रह पाओगे। तो भक्त भी जिद्दी था, अघोरी की बात तक नहीं माना और वो वहीं पे रहा। अघोरी ने भी कहा, ठीक है,
तो अघोरी ने वहाँ पर थोड़ी सी आग जला दी और उसने भक्त को एक रोटी का टुकड़ा दिया, कहा भी आपको भूख लगी रही होगी, आप इस रोटी को खाओ और ये आग जला है, आप इसे सेको, आपकी थोड़ी यहाँ की ठंडक दूर हो जाएगी। इतना कहकर उसे रोटी खाया और वह भक्त रोटी खाने के कुछ समय पश्चात अघोरी से बात करते करते गहरी निद्रा में सो गया। जब उसका नींद खुला तब वो देखता है कि मुख्य पुजारी वापस आ रहे हैं। तो भक्त ने बाबा से कहा, क्या पुजारी जी आज दरबार खुलेगा? पुजारी जी ने कहा, हाँ आज दरबार खुल रहा है, बाबा की पालकी आ रही है। तो भक्त ने कहा, यार आपने तो कहा था बाबा जी की 6 महीने बाद ही कपाट खुलता है। पुजारी ने कहा, 6 महीने तो हो गए, कपाट बंद हुआ, 6 महीने बीत गए हैं, मैं 6 महीने बाद ही आया हूँ। भक्त भी काफ़ी हंसते हुए कहा, क्या वो मजाक कर रहे हो पुजारी जी, आप तो कल रात को ही यहाँ से कपाट बंद करके गए थे और मुझे कहा था कि अब 6 महीने बाद ही आऊँगा। पुजारी ने कहा, नहीं, कपाट तो 6 महीने बाद ही खुल रहा है। पुजारी ने फिर याद किया कपाट बंद करते समय 6 महीने पहले। पुजारी ने कहा, क्या आप तुम 6 महीने तक यहीं पे हो? भक्त ने कहा, 6 महीने नहीं पुजारी जी, मैं तो कल रात को सोया हूँ और नींद खुली तो आप यहाँ आ गए। पुजारी ने आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि 6 महीने क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम जब मैं जा रहा था कैसे सोए? तो उस भक्त ने कहा कि आपके जाने के पश्चात एक अघोरी आए। उस अघोरी ने बताया कि उस गर्भगृह में रहते हैं और वो कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ का शहर का भ्रमण कर कर वो कैलाश चले जाते हैं और आज जब वो कपाट खुलता है तो फिर आते हैं। पुजारी आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा कि उस अघोरी की कैसे दिखती थी वेशभूषा? तो बताए, मृग की छाल ओढ़े हुए, भस्म रमाए हुए, बिना किसी चिंतन के बिना बाबा अघोरी यहाँ थे। पुजारी जी ने बड़े आश्चर्यचकित हुआ और उस भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त बोला, पुजारी जी आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? पुजारी बोला, जो चीज़ हमने नहीं कर पाया वो तुम कर दिए। तुम्हें दर्शन देने स्वयं केदारनाथ बाबा महादेव आए थे और अब तुम 6 महीने तक यहाँ सोए हुए थे। ये जो आग है ये बाबा के द्वारा 6 महीने। पुजारी जी ने कहा, ये जो आग है ये 6 महीने पहले लगाई गई थी और तुम्हें सुलाने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव कैलाशपति केदारनाथ वाले बाबा यहाँ आए थे। उन्होंने तुम्हें यहाँ गहरी निद्रा में 6 महीने तक सुला दिया। तुम्हें ठंड से दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ ठंड न लगे आग भी जला दी और तुम्हें भूख न लगे वो एक रोटी का निवाला ही तुम्हें 6 महीने तक तुम्हारे पेट को भरा रखा। यह सुनकर वो भक्त भी आश्चर्यचकित हुआ कि स्वयं उसे दर्शन देने केदारनाथ बाबा आकर गए थे। इतना सब होने के बाद उस भक्त ने एक चीज़ और किया, क्या कि उन्होंने पूछा, हे बाबा अगर वो थे तो उन्होंने मुझे साक्षात क्यों नहीं बताया कि वो बाबा केदारनाथ थे? तो पुजारी ने उन्होंने तो सब कहा कि वो 6 महीने तक इस गर्भगृह में ही रहते हैं और 6 महीने के बाद वो केदारनाथ से वापस अपने कैलाश पर्वत चले जाते हैं और 6 महीने तक गर्भगृह में केवल और केवल महादेव भोलेनाथ केदारनाथ ही रहते हैं। यह तो एक कहानी हुई। इसके साथ ही साथ और भी कई कहानी, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जो केदारनाथ बाबा का दरबार जब बंद होता है 6 महीने के लिए, और उस 6 महीने की कहानी ये है कि 6 महीने पहले दरबार बंद होने के पहले एक दिया जलाया जाता है और वो दीपक कपाट खुलते हैं, जब 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं वो दीपक उसी तरह से जलता हुआ दिखता है बाबा के दरबार में। बाबा को घी का लेप लगाया जाता है केदारनाथ के शिवलिंग में, जागृत शिवलिंग में। इस घी के जो लेप हैं, घी को लोग अपने घर पर लेकर जाते हैं और अपनी बीमारी, चर्म रोग, दर्द या जो भी बीमारी है उस स्थान पर उस घी को लगाने से उस बीमारी से उनको ठीक हो जाते हैं। वो बीमारी से दर्द, कितनों भी पुराना दर्द हो, बाबा का घी चमत्कारी घी है, उस दर्द को दूर कर देता है। रोग, कुष्ठ रोग या दाग बाबा के घी लगाने से दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं अब भी समय निकालकर बाबा की नगरी केदारनाथ पर आएंगे और जागृत महादेव के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ, जय महादेव।
जय भोलेनाथ शिव शंकर, सबका कल्याण करें बाबा।